ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ ही महीनों का समय शेष बचा है। अगले साल फरवरी मार्च में 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, वह देश के सभी राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी चुनाव हर तरह से महत्वपूर्ण है, जिसके चलते बीजेपी के दिग्गज चुनावी राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष को जमकर आड़े हाथ लिया। जेपी नड्डा ने अपने दौरे के दूसरे दिन रुद्रपुर में बंगाली समाज के एक कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने संबोधन के जरिए जेपी नड्डा ने उत्तराखंड में रह रहे बंगाली समुदाय को साधने की कोशिश की और ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। बता दें, विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रधान जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के वादों को पूरा किया है और बंगाल से आए शरणार्थियों को रहने की जगह दी। बीजेपी ने बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर भेदभाव झेलने वाले हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई भाइयों को नागरिकता प्रदान करने के अपने संकल्प को पूरा किया है। जेपी नड्डा ने आगे ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। वहाँ भ्रष्टाचार, राजनीतिक दुश्मनी, उत्पीड़न और अराजकता का माहौल अपने चरम पर है। बंगाल में खून बह रहा है, रेप हो रहे हैं और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। बीजेपी ने बंगाल में शरणार्थियों को आश्रय दिया है। साथ ही जेपी नड्डा ने आगे कहा कि मित्रों, अगर मैं विकास की बात कहूं तो आप सब लोग बड़े खुशनसीब हैं कि आप देवभूमि, धर्म की भूमि, क्रांति की भूमि, वीरों की भूमि, शांति की भूमि और अध्यात्म की भूमि पर आप सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य है। क्या विकास नहीं हुआ यहां पर? अगर हम बात करें तो 12,000 किलोमीटर बना करके 4 धाम को जोड़ा गया है। 889 किलोमीटर की सड़क बन रही है। चारों धाम को जोड़ा गया। मोदी जी इससे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा यह वीरों की भूमि है, यहां अगर 4 धाम बन रहा है तो सैन्य धाम भी बनना चाहिए और वीरों को याद करना चाहिए। यह भी हमारे यहां काम हुआ। हमारे यहां ऋषिकेश, कर्णप्रयाग के प्रोजेक्ट को, जो देहरादून के टूरिज्म को भी बूस्ट करेगा और इसमें भी उनको जोड़ने का काम, और 100% जमीन का एक्वायर हो गया है, रेलवे लाइन बनने वाली है, उसका काम तीव्र गति से चल रहा है। यह हम आपको बताना चाहते हैं। लगभग 521 नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मोदी जी ने सैंक्शन किए हैं और धामी जी धरती पर उसको लगा रहे हैं। यह बात भी हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। उसी तरीके से ये देखो, अब मैं कहता हूं ना कि देश बदल रहा है, उत्तराखंड बदल रहा है। कभी सोचा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर चढ़कर पिथौरागढ़ से देहरादून जाएगा, पंतनगर से चल करके देहरादून उड़ेगा? ये कल्पना को भी पूरा किया गया। ये बदलता देश, ये बदलता प्रदेश। 4 धाम जाने का मतलब था कि तीर्थ यात्रा ऐसी हो जाती थी जो कठिन हो जाती थी। अब 12,000 करोड़ रुपए का काम चल रहा है। 889 सड़क, 4 लेन सड़क बन रही है और आप 2 दिन के अंदर 4 धाम की यात्रा करके आप पूरी यात्रा पूरी करेंगे। यह परिस्थिति आ गई है। हेलीकॉप्टर के द्वारा अब हम एविएशन को आगे बढ़ावा देने वाले हैं और 23 नगरों को जोड़ने वाले हैं। ये उत्तराखंड इसको संकल्प को लेकर के आगे चल रहा है। एलिवेटेड रोड, 2 घंटे में अब देहरादून से अब दिल्ली पहुंचेंगे। ये अंतर हमको देखने को मिलेगा। पहले दिल्ली जाने का मतलब होता था 1 दिन लग जाता था, तब जाकर के दिल्ली पहुंचते थे। मैं अगर गिनाने लगूं उत्तराखंड के विकास के काम तो शाम हो जाएगी, समय बीत जाएगा, मेरा वक्तव्य समाप्त नहीं होगा। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। जिस बंगाल ने देश को दिशा दी, जिस बंगाल ने देश को एक रास्ता दिखाया, आज वो बंगाल बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। हमें दुख होता है। भ्रष्टाचार, अनाचार, राजनीतिक विद्वेष, अराजकता,
का माहौल आज बंगाल में हम सबको देखने को मिलता है। बंगाल में खून बह रहा है, विद्वेष के तरीके से काम चल रहा है। हमें दुख के साथ कहना पड़ता है और मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार बंगाल के साथ जुड़ गया है। किसी भी स्कीम का बात करो, भ्रष्टाचार, मिड डे मील भ्रष्टाचार, सड़क बनाना हो भ्रष्टाचार, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो अनाज जो प्रधानमंत्री जी ने बंगाल को दिया, उसमें भी भ्रष्टाचार का काम टीएमसी के नेता वहां कर रहे हैं। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, महिला उत्पीड़न सबसे ज्यादा बंगाल में, रेप केसेस सबसे ज्यादा बंगाल में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे ज्यादा बंगाल में, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा बंगाल में, अराजकता सबसे ज्यादा बंगाल में। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि राजनीतिक विद्वेष के कारण आज वहां लगभग 191 भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रेफ्यूजी, जो लोग घर से खदेड़ दिए गए हैं, उनको शेल्टर देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मित्रों, पहले आप धामी जी की सरकार यहां बनाएंगे और उसके बाद आने वाले समय में प्रजातांत्रिक तरीके से बंगाल को भी बचा करके आगे ले जाएंगे। इसके लिए हम काम करेंगे। आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय दौरा आगामी चुनाव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेश भाजपा में जारी आपसी खींचतान किसी से छिपी नहीं है। साथ ही कई नेताओं का बीजेपी से भी लगातार मोह भंग हो रहा है। ऐसे में जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उन्हें मजबूती के साथ आगामी चुनाव लड़ने का निर्देश दिया, साथ ही जीत का मूल मंत्र भी दिया। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।